हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द मेड ब्रोस। मेरा नाम डॉक्टर शुएब है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है मैस्टरबेशन, मुश्तजनी जिसको कहते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है हमारी सोसाइटी के अंदर, और बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं मैस्टरबेशन के बारे में कि मैस्टरबेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और अगर किसी को इसकी आदत है तो इस आदत से छुटकारा कैसे हासिल कर सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैस्टरबेशन के बेनिफिट्स भी हैं, कुछ फायदे भी हैं या नहीं। तो अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसके मुताबिक मैस्टरबेशन करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके बॉडी में कुछ फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामीन रिलीज होता है, सीरोटोनिन रिलीज होता है, ऐसे हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो आपको बेहतर महसूस करवाते हैं, आपकी स्ट्रेस को कम करते हैं, आपको खुशी देते हैं, प्लेजर देते हैं। और यही वजह है कि लोग मैस्टरबेशन करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% मेल्स और शायद 70-75% खवातीन मैस्टरबेशन करती हैं। लेकिन बहुत सारे बिलीफ्स ऐसे हैं, स्पेशली रिलीजन्स के अंदर, और किसी एक रिलीजन में नहीं, बहुत सारे रिलीजन्स में मैस्टरबेशन से मना किया गया है, मैस्टरबेशन से रोका गया है। और उसी वजह से बहुत सारी फिर मिथ्स भी पाई जाती हैं हमारी सोसाइटी में, और भी बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर मैस्टरबेशन से लेकर बहुत सारी मिथ्स हैं। पहले नंबर पे कहा जाता है कि अगर कोई मैस्टरबेशन करता है तो उसके हाथों पे और उसके पांवों पे बाल बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बालों का ताल्लुक मैस्टरबेशन से बिल्कुल भी नहीं होता। फिर दूसरे नंबर पे ये बात की जाती है कि जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी जो अज़दवाजी जिंदगी होती है वो खराब हो जाती है। तो इसमें किसी हद तक सच्चाई हो सकती है, क्योंकि अगर कोई बंदा मैस्टरबेशन करता है रेगुलर बेसिस पे और उसका अपना रिलेशनशिप मैस्टरबेशन की वजह से अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर कोई बैलेंस करके रखता है मैस्टरबेशन को और अपनी अज़दवाजी जिंदगी को, तो कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये भी एक मिथ है कि शादी के बाद मैस्टरबेशन छोड़ देते हैं लोग। बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी के बाद भी मैस्टरबेशन कंटिन्यू रखते हैं। फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि मैस्टरबेशन से जो सेक्सुअल टाइमिंग होती है वो कम हो जाती है। इसमें भी किसी हद तक सच्चाई हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब भी कोई नौजवान मैस्टरबेशन करता है तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में कर रहा होता है जहां पे थोड़ी सी स्ट्रेस ज्यादा होती है। अक्सर फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं तो वहां पे नौजवान को थोड़ा सा खदशा होता है, डर होता है कि कोई आ ना जाए कमरे में, तो वो शायद थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता है, और उसी वजह से उसका माइंड और उसकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर जाती है कि जल्दी से उसकी मैस्टरबेशन कंप्लीट हो जाए। और फिर उसकी जो रियल लाइफ होती है उसमें भी उसकी सेक्सुअल टाइमिंग पे कुछ असर पड़ सकता है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको बेहतर नहीं किया जा सकता। और मैस्टरबेशन से इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, बल्कि ताल्लुक है इन्वायरमेंट के साथ। चौथे नंबर पे कहा जाता है कि मैस्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। ना तो स्पर्म काउंट कम होता है, ना ही टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट कम होती है जिस्म में। बल्कि मैस्टरबेशन करने से एक तो देखें, जो काम आपकी बॉडी बार बार करती है उसकी वजह से वो जो मसल्स और वो जो पट्टे इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपके मसल्स ज्यादा बड़े होना शुरू हो जाते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी या मैस्टरबेशन करने से आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। फिर पांचवें नंबर पे ये कहा जाता है कि मैस्टरबेशन से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है नेगेटिवली, और इसमें भी किसी हद तक सच्चाई हो सकती है, स्पेशली ऐसी सोसाइटी के अंदर जहां पे मैस्टरबेशन को बुरा समझा जाता है। जैसे हमारी सोसाइटी में इसको बुरा समझा जाता है, हमारे रिलीजन में इसको बुरा समझा जाता है। तो ऐसी सोसाइटी में जब कोई मैस्टरबेशन करता है तो वो अपने आप के अंदर एक गिल्ट महसूस करता है, उसको बुरा समझता है। ऑल्दो वो करता है लेकिन उसको बुरा समझता है, और उस गिल्ट की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली मुतासर होती है, और उसमें एंग्जाइटी के, परेशानी के, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल से बंदा दो चार है तो उसको डेफिनेटली मैस्टरबेशन को खत्म करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए अपने आप को, या फिर उसको अपनी मेंटल हेल्थ का इलाज करवाना चाहिए, साइकोथेरेपी करवानी चाहिए। फिर उसके बाद कहा जाता है कि मैस्टरबेशन से ब्लाइंडनेस हो सकती है, नजर कमजोर हो सकती है। इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। मैस्टरबेशन का और आंखों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, और आपकी नजर बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगी। अब अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बुरे तरीके से मुतासर कर सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको बुरा समझते हैं, आपकी सोसाइटी में इसको बुरा समझा जाता है, जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलीजन में इसको बुरा समझा जाता है, इससे मना किया जाता है। तो अगर आप फिर भी ये काम कर रहे होंगे तो फिर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगी, आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर होगी, आप गिल्ट महसूस करेंगे कि जो आपने किया है वो गलत है, और फिर उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर होती है। आप एंग्जाइटी का, परेशानी का, डिप्रेशन का शिकार होने के चांसेस आप में बहुत बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरह कुछ तरीके भी होते हैं मैस्टरबेशन के, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जिनसे आप अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक और मैस्टरबेशन का फायदा यह है कि अगर मैस्टरबेशन को रेगुलर करता है
तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रोस्टेट की गदूद होती है मर्दों में और उसका कैंसर काफी कॉमन है मर्दों में, स्पेशली जब उनकी उम्र 50-60 साल तक जाती है तो उसके बाद ये कैंसर काफी कॉमन हो जाता है। और 2-3 ऐसी रिसर्चेस हैं जिनसे ये पता चलता है कि जो मेल्स अपनी 20 से 40 साल की उम्र में मैस्टरबेशन ज्यादा करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी जिनकी ज्यादा होती है, उनमें प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क कम होता है। मैस्टरबेशन से आपकी स्ट्रेस कम होती है, आपकी नींद बेहतर होती है, आपका फोकस बढ़ता है, ये सारे फायदे हैं मैस्टरबेशन के। अब बात करते हैं, अगर किसी ने इस आदत से जान छुड़ानी है क्योंकि वो गिल्ट महसूस करता है, वो अच्छा नहीं समझता इसको और वो चाहता है कि इससे जान छुड़ाई जाए, तो देखें किसी भी बुरी आदत को खत्म करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ सेल्फ हेल्प टिप्स होते हैं जिनसे आप उस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि किसी भी बुरी आदत को आप छोड़ कैसे सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना होता है। ट्रिगर का मतलब यह है कि आप, जाहिर आपको एक तलब होती है मैस्टरबेशन करने की, तो वो तलब कब होती है, किस पॉइंट पे होती है? जब आप अकेले होते हैं, किसी स्पेशल जगह पे मौजूद होते हैं, फिर आपके साथ ऐसा होता है। आपने उस ट्रिगर को अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, रात के वक्त जब आप अकेले होते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, उस वक्त आपके माइंड में ये चीज आती है, तो उस टाइम पे आप किसी और जगह पे चले जाएं जहां पे बाकी लोग भी बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर उस टाइम पे आप कोई और ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो देखें, और अगर आप इस आदत से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप उससे जान भी छुड़ा सकते हैं। आखिर पे ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि इसमें मैस्टरबेशन करनी चाहिए या नहीं, इसमें मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है, ना ही मैंने अपना ओपिनियन दिया है। मैंने आपको अभी तक की जो साइंस जो कहती है उसके बारे में बताया, और अगर किसी को गिल्ट महसूस होता है, वो इसको अच्छा नहीं समझता, तो वो इससे जान कैसे छुड़ा सकता है इसके बारे में बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।